हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर कराया था, जिसमें मैंने आपको इसके बेसिक्स बताए थे और मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था। सो आज हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो एक बिजनेसमैन है वो प्रिपेयर क्यों करता है। आपको पता है जो बिजनेसमैन है वो क्या प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करता है कैश बुक। और जो बैंक है जिसमें उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन का बैंक अकाउंट ओपन होता है वो उसके सारे के सारे रिकॉर्ड किस में मेंटेन रखता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड उसके मेंटेन रखता है पासबुक में। आपको पता है जब कोई बिजनेसमैन है वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो उसकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं वो कहाँ पे मेंटेन रखता है, वो प्रिपेयर करता है उसके लिए कैश बुक। और जो बैंक होता है जिसमें उस बंदे का बैंक अकाउंट होता है, हो सकता है वो SBI हो, PNB हो, वो क्या मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करेगा उसकी पासबुक। और पासबुक में उसकी हर ट्रांजैक्शन होगी, कितना पैसा उसने विड्रॉ किया, कितना उसने डिपॉजिट कराया। सो काफ़ी बार क्या होता है ये दोनों अमाउंट, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड है वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रही हैं, वो पासबुक में भी रिकॉर्ड हो रही हैं। सो कुछ टाइम बाद होता क्या है कि इन दोनों का बैलेंस आपस में टैली नहीं होता। सो इनका बैलेंस क्यों नहीं टैली हो रहा, क्या रीजंस हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं एक स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से बिजनेसमैन को ये पता लग जाता है कैश बुक पासबुक के साथ टैली क्यों नहीं कर रही, क्या रीजंस हैं, और फिर वो उसको करेक्ट कर लेता है। सो ये था बेसिक जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब हम शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको पता है कैश बुक के दो टाइप के बैलेंस हो सकते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। ये क्या होती है, ये होती है आपकी फेवरेबल बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं, जब आपकी क्रेडिट साइड होती है जो कैश बुक की वो डेबिट साइड से ज़्यादा अमाउंट की हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस। और जो पासबुक होती है, पासबुक इसके टोटली अपोजिट होती है। पासबुक में क्रेडिट साइड क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी, ये फेवरेबल होगी। और डेबिट साइड क्या होगी कि आपने कितना विड्रॉ किया बैंक से, ये क्या होगी, अनफेवरेबल। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वही पासबुक का क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। और जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वही क्या होना चाहिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर इन दोनों में आपस में कुछ टैली नहीं हो पा रहा, मतलब कि अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तब उसके लिए क्या प्रिपेयर की जाती है, उसके लिए प्रिपेयर की जाती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है ऑन 31 जनवरी 2070 माई कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 12,500 ऑन कंपेयरिंग इट विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। और फिर आपको कितने डिफरेंसेस दिए हैं, आपको 6 डिफरेंसेस दिए हैं। और आपको बोला है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जन 2017। यहाँ पे डेट क्या आएगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जन 2017। और उसके बाद हमें स्टार्टिंग में दे क्या रखा है, हमें दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और हमें अमाउंट कितना दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है 12,500। ये किस तरफ आएगा, ये आएगा आपके नेगेटिव साइड। उसके बाद आपको पता है दो वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं आपको, एक तो ऐड आइटम और दूसरे कौन से आइटम होते हैं, लेस आइटम। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे प्रिपेयर करो, आप सारी ट्रांजैक्शन एक साथ भी लिख सकते हो, बट ये मैंने इस सेग्रीगेशन इसलिए करी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न हो। हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू ₹1340 वर सेंड टू बैंक ऑन 27 जन, बट चेक वर्थ 230 वर क्रेडिटेड ऑन 2 Feb एंड 1 चेक ऑफ ₹45 वाज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन 4 Feb। मतलब कि हमें ये दे रखा है कि हमने कैश और चेक भेजा बैंक में 1340 का डिपॉजिट के लिए, बट बैंक ने उसमें से जो 1340 रुपये हमने भेजे थे, बैंक ने 230 रुपये 2 Feb को क्रेडिट करे हमारे बैंक अकाउंट में। जब हमने बैंक में 1340 रुपये सेंड किए तो हमने तो यही एज्यूम कर लिया होगा कि 1340 रुपये डिपॉजिट हो चुके होंगे, बट 230 रुपये तो नेक्स्ट महीने में डिपॉजिट हुए। और हम प्रिपेयर कब तक कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 जन। इसलिए जो 230 रुपये हैं जो हमने फालतू के एज्यूम कर लिए कि वो हमारे पासबुक में क्रेडिट हो चुके होंगे, हमें वो क्या करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा लेस,
क्योंकि पासबुक में वो 230 रुपये अभी क्रेडिट नहीं हुए। सो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नोट क्रेडिटेड इन जनवरी। और कितना अमाउंट था, अमाउंट था आपका 230 रुपीज़, क्योंकि आपने 1340 भेजे जिसमें से 230 नहीं क्रेडिट हुए, बाकी तो सारे के सारे क्रेडिट हो चुके हैं। सो वो पासबुक में भी रिकॉर्ड कर लेने चाहिए और वो कैश बुक में भी। बट 230 आपने कैश बुक में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि बैंक ने तो अभी तक क्रेडिट ही नहीं किए। सो आपको वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपको माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, या तो आप कैश बुक का बैलेंस पता है आपको, आपने जो सारी ट्रांजैक्शन करी है आप उसको कंसीडर करोगे और आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंचोगे, या आपको पासबुक का बैलेंस पता होता है आप कैश बुक के बैलेंस तक जाते हो। सो बीच में जो सारी ट्रांजैक्शन है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं करी तो हम उनको ऐड करते हैं, और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन है जो फालतू में कंसीडर कर रखी है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको माइनस करते हो। ऐसे ही हमें दे रखा है इसमें चेक था 45 रुपीज़ का, जो कि रिटर्न हो गया क्योंकि डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। और वो डिसऑनर कब हुआ, डिसऑनर हुआ वो नेक्स्ट मंथ में। सो आपने तो वो चेक ये एज्यूम कर लिया कि डिपॉजिट हो चुका होगा, बट वो क्या हो गया, वो हो चुका है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब वो बाउंस हो चुका है। सो आपके बैंक अकाउंट में तो पेमेंट आई नहीं होगी, और ये डिसऑनर भी कब हुआ, नेक्स्ट मंथ में। सो ये किस महीने की ट्रांजैक्शन थी, ये थी नेक्स्ट मंथ की। और आप प्रिपेयर कब तक कर रहे हो, आप कर रहे हो सिर्फ 31 जन तक। सो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक दूसरी ट्रांजैक्शन क्या आएगी, चेक डिसऑनर्ड, और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 45। सो आपको भी वो क्या करना पड़ेगा, लेस। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन आई इशूड चेक वर्थ ₹1670 टू माई क्रेडिटर, आउट ऑफ दिस चेक वर्थ ₹1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 Feb। मतलब कि जो ये बिजनेसमैन है जिसके लिए हम BRS प्रिपेयर कर रहे हैं, इसने 1670 के चेक इशू किए थे क्रेडिटर्स को। अब क्रेडिटर्स ने 1670 में से जो 1370 के चेक हैं वो नेक्स्ट महीने में प्रेजेंट किए। मतलब कि जो बचे हुए चेक हैं, बचे हुए चेक कितने, 300 रुपये के, 300 रुपये के उसने जनवरी में ही प्रेजेंट कर दिए। जो 1370 है वो उसने नेक्स्ट महीने में प्रेजेंट किए। सो 300 रुपये तो कैश बुक से भी माइनस होने हैं और 300 रुपये ही पासबुक से माइनस होने हैं। सो वो तो एंट्री बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो चुकी होगी। बट जो 1370 रुपये हैं, आपने जब उनको चेक दिया आपने तो ये एज्यूम कर लिया होगा कि वो इसी महीने में उनको बैंक में शो कर देंगे, बट उसने शो किस में किया, नेक्स्ट मंथ में। सो आपने वो कैश बुक में से फालतू में माइनस कर रखे होंगे। सो आपने कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रखा होगा और आपकी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो रखा होगा। सो इसलिए आपको कैश बुक में क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको कैश बुक में वो बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशू कर दिया बट उन्होंने वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए। और अमाउंट कितने, अमाउंट है आपका 1370। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द बैंकर हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जन द फॉलोइंग। बैंकर ने ये अमाउंट पे किया है, LIC पे किया 170 का, टेलीविज़न लाइसेंस फ़ी 120, ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी। अब क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, तो जिस दिन ये अमाउंट ड्यू होगा बैंक ने तो तुरंत पे कर दिया होगा। बट जो बिजनेसमैन है उसे कब पता लगा होगा, जब महीने के एंड में उसे पासबुक मिली होगी या जब उसने अपनी पासबुक अपडेट कराई होगी। सो कैश बुक में तो ये अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हो रखा, बट पासबुक में से ये माइनस हो रखा है। सो कैश बुक आपका ज़्यादा बैलेंस दिखा रही होगी। सो इस वजह से ये कैश बुक में से क्या करना पड़ेगा, ये कैश बुक में से माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अमाउंट पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और ये अमाउंट लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसलिए यहाँ पे मैं सारा अमाउंट बिना कुछ लिखे यहाँ पे A, B और C लिख के लिख देता हूँ अमाउंट। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविज़न लाइसेंस फ़ी एंड ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस। और अमाउंट कितना है, 170 रुपीज़। ये क्योंकि बैंक से तो कट हो चुके हैं, आपने कैश बुक से नहीं कट किए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइड आएगा, ये भी माइनस साइड आएगा और ये भी माइनस साइड आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, माई बैंकर हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंकर ने 150 रुपये डिविडेंड कलेक्ट किया शेयर पे। सो कैश बुक में तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई होगी क्योंकि उसको बिजनेसमैन को पता ही नहीं चला डिविडेंड कलेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पे आएगी अब
ये आएगी किस साइड, ये आएगा आपका फोर्थ आइटम, और फोर्थ आइटम ये किस तरफ आएगी, क्योंकि बैंकर ने कलेक्ट किए हैं, सो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 150। उसके बाद हमें दे रखा है माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹150। बैंकर ने गलती से 150 रुपये क्रेडिट कर दिए। पासबुक में तो उसकी कोई कैश बुक में तो उसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो। सो आपको भी वो कैश बुक में अब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो कैश बुक में इंक्रीज़ करने के लिए आप उसे किस तरफ लिखोगे, आप उसका बैलेंस लिखोगे प्लस साइड, क्योंकि तब आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सकते हो। सो यहाँ पे लिखोगे आप फिफ्थ में क्या आएगा, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 150। और उसके बाद हमें लास्ट ट्रांजैक्शन दी है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹125। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। सो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब आपने जब पासबुक अपडेट कराई होगी, पासबुक में तो लेस और होगा, बट आपने वो कैश बुक से रिकॉर्ड ही नहीं करी होगी अभी, और क्योंकि कैश बुक से अब आप पासबुक के बैलेंस पे जा रहे हो, सो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक जा सकते हो। सो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट चार्ज, और इंटरेस्ट कितने का चार्ज किया, 125 का। सो यहाँ पे आएगा 125। सो ये था हमने BRS जो इस कंपनी का था वो हमने प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टास्क होता है, हमें इसका टोटल करना पड़ता है। सो इस तरफ का टोटल कितना आया, माइनस आइटम का टोटल आया आपका 13,212 रुपये, और इस तरफ का टोटल कितना आया, इस तरफ का टोटल आया 1670। सो आपके पास प्लस आइटम कितने हैं, 1670 के, और माइनस आइटम कितने के हैं, 13,212 के। सो हमने स्टार्टिंग किससे करी थी, हमने स्टार्टिंग करी थी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है। सो आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या है, ये है कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट। सो अगर ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट हो, सो क्लोजिंग बैलेंस या मतलब जो लास्ट में फिगर आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सो यहाँ पे क्या आएगी बैलेंसिंग फिगर, ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा आपका 11,542 रुपीज़। सो जब हमने ओवरड्राफ्ट से शुरू किया, अगर हमारी कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है, सो पासबुक भी क्या शो करेगी, पासबुक भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगी। सो उस बंदे की जो जिसका हमने BRS प्रिपेयर किया, उसकी कैश बुक कितने का डेबिट क्रेडिट शो कर रही थी, 12,500 का, और पासबुक कितने का शो कर रही थी, 11,542 का। और किन वजह से, ये ट्रांजैक्शन जो कि उसने कंसीडर नहीं करी थी। सो BRS हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, BRS हम प्रिपेयर करते हैं रिकॉन्सिलेशन के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि जो कैश बुक थी और जो पासबुक थी वो डिफरेंट बैलेंस क्यों शो कर रही थी, वो शो क्यों कर रही थी, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उसने गलत कंसीडर करी थी। सो इसलिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम करते हैं प्रिपेयर BRS। और BRS प्रिपेयर करने में आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, आप चाहे तो ऐसे जो ये मैंने 2 कॉलम प्रिपेयर किए थे ऐड और लेस के, ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो। अगर आपको इसको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना, सो जैसे मैंने प्रिपेयर किया ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जामिनर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि BRS का कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। सो चाहे तो आप इसको प्लस आइटम्स को सारों को यहाँ पे लिख सकते हो और माइनस आइटम को नीचे लिख सकते हो, या जैसे मैंने मिक्स आइटम लिखे हैं ये आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये था BRS जब हम प्रिपेयर करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें हम शुरू किससे करेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे पासबुक से, और किसके बैलेंस तक पहुंचेंगे, हम बैलेंस पे पहुंचेंगे कैश बुक के। सो अभी तक मैंने जो 2 क्वेश्चन कराया आपको, उसमें मैंने कैश बुक से शुरू कराया और हम पहुंचे किस पे, पासबुक पे। इस क्वेश्चन में हम पासबुक से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे किसके बैलेंस पे, हम पहुंचेंगे कैश बुक के बैलेंस पे। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको BRS का ये फॉर्मेट बताया था, जिसमें मैंने बताया था हम कैश बुक से शुरू करेंगे और ये सारे आइटम्स हम ऐड करेंगे, ये सारे आइटम्स हम लेस करेंगे, और हम किस पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे पासबुक पे। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उसमें हमें शुरू करना है पासबुक के बैलेंस से, और हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना है कैश बुक पे। और इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो आइटम पहले हमने ऐड करे थे और जो आइटम हमने लेस करे थे, अब हम क्या करेंगे, हम इसका टोटली रिवर्स करेंगे। टोटली रिवर्स क्यों करेंगे,
क्योंकि पहले हम कहाँ से जा रहे थे, पहले हम जा रहे थे टॉप से बॉटम, अब हमें जाना है बॉटम से टॉप पे। सो अब सारा का सारा ट्रीटमेंट क्या होगा, सारा का सारा ट्रीटमेंट रिवर्स होगा। रिवर्स क्यों होगा, क्योंकि जो आइटम पहले प्लस हो रहे थे अब वो माइनस होंगे, जो माइनस हो रहे थे वो प्लस होंगे। और ये इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक मैं अब आपको समझाऊंगा कि हम जो प्लस वाले आइटम है उनको माइनस क्यों करेंगे और जो माइनस वाले आइटम है उसको हम प्लस क्यों करेंगे। सो अब तक हम शुरू कैसे कर रहे थे, हम शुरू कर रहे थे कैश बुक के बैलेंस से। सो कैश बुक का बैलेंस अपने पास होता था, उसके बाद हम इसमें प्लस आइटम ऐड करते थे, माइनस आइटम क्या करते थे, लेस करते थे। सो अभी के लिए जो प्लस आइटम है उनको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, उनको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और जो माइनस आइटम है उनको हम क्या कर लेता हूँ, उसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ। सो उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम लेस कर रहे थे, और किसके बैलेंस पे पहुँच रहे थे, हम बैलेंस पे अराइव हो रहे थे पासबुक पे। सो हम कर क्या रहे थे, अपने पास कैश बुक का बैलेंस दिया होता था, एक्स आइटम जो ऐड करने वाले होते थे उनको हम ऐड करते थे, और वाई आइटम क्या जो हमें लेस करने होते थे उनको हम लेस करते थे, और किसके बैलेंस तक पहुंच जाते थे, हम पहुंच जाते थे पासबुक के बैलेंस पे। बट अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हमें कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा होगा, क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा पासबुक का बैलेंस। सो ये तो बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक लॉजिक है कि अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है सो आपको ये ऐड करना है, माइनस करना है, आप इस पे अराइव हो जाओगे। अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये भी दे रखी है, सो जो आइटम इस तरफ प्लस में है वो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएंगे, और जो आइटम यहाँ पे माइनस में है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकर वो प्लस हो जाएंगे। जैसे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। सो कैश बुक का बैलेंस एज इट इज़ रहेगा, और जो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दे रखा था हमें वो हम यहाँ पे लिखेंगे पासबुक। और जो लेस वाले आइटम थे, क्योंकि अब ये इधर माइनस में था और ये इक्वल के इधर जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक रूल है। सो यहाँ पे वाई पॉजिटिव हो जाएगा। लेस वाले आइटम अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और जो ऐड वाले आइटम थे जिनको हम क्या कर रहे थे, पहले ऐड कर रहे थे, अब वो इक्वल के इधर जाकर के हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स लेस में हो जाएगा, क्योंकि ये सारे आइटम जो हम पहले ऐड कर रहे थे अब हम उनको क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो ये था बेसिक सा रूल। सो मैं अब आपको एक और सिंपल फॉर्मेट से समझा देता हूँ। पहले हमें दे रखा होता था कैश बुक, कैश बुक के बैलेंस में हम ऐड करते थे जो आइटम दे रखे होते थे हमें, और जो माइनस करने होते थे उसको हम माइनस करते थे, और हम पासबुक के बैलेंस तक पहुँच जाते थे। सो अब तक हम क्या कर रहे थे, हमारे थे ऊपर से नीचे, अब हमें क्या करना है, हमें जाना है नीचे से ऊपर। सो इसलिए जो प्लस हो रखे थे आइटम उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें अब माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस हो रखे थे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें करना पड़ेगा प्लस। सो ये था बेसिक सा रूल। बाकी सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो एज इट इज़ रहेगा। और आपको दो चीज़ें और ध्यान में क्या रखनी है, अगर हमें दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने ज़्यादा विड्रॉ कर रखो है। सो ये क्या आइटम है, ये आपका माइनस आइटम। और अगर आपको दे रखा है फेवरेबल बैलेंस या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, सो वो क्या है आपका, वो है आपका प्लस आइटम। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है आपका माइनस आइटम, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या आपका प्लस आइटम। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2016, और हमें 8 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, और हमें दे क्या रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है, आपने ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है पासबुक से, मतलब कि आपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है। सो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, माइनस आइटम। और अगर आपको यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस दिया होता, फेवरेबल बैलेंस वो कैसे देता है आपको शो करता हो कि जैसे कि बैंक में उसके अकाउंट में इतना क्रेडिट बैलेंस है, वो प्लस आइटम होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, माइनस आइटम। सो ओवरड्राफ्ट आएगा यहाँ पे, और जो उसने अगर फेवरेबल दे रखा है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपके प्लस आइटम में। और उसके बाद हमें दूसरा आइटम दे रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिए बट आपने वो प्रेजेंट नहीं करे पेमेंट के लिए। सो जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होता था
तब आप इसको क्या करते थे, आप इसको प्लस करते थे, क्योंकि आपने चेक तो इशू कर दिए बट आपने वो प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट के लिए। बट क्योंकि अब हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, सो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है यहाँ पे 8750। उसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री दी है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मतलब कि आपने बैंक को चेक डिपॉजिट करा दिए बट बैंक ने आपको कलेक्ट नहीं किए। सो आप इसे पहले क्या करते थे, आप इसको पहले लेस करते थे, बट क्योंकि अब आप रिवर्स चल रहे हो सो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे थर्ड आइटम चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड। और अमाउंट कितना, अमाउंट दे रखे हैं हमें 10,500 रुपीज़। उसके बाद हमें फोर्थ आइटम दिया हुआ है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नोट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब कि आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक की अभी वो कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो आप इसे पहले क्या करते थे, आप इसको पहले माइनस करते थे। बट क्योंकि अब आप रिवर्स चल रहे हो, पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हो, सो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ये माइनस करना पड़ेगा। और इसका लॉजिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम प्लस क्यों करते हैं, ये सारे के सारे आइटम रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम डाउन टू अप जा रहे हैं। सो यहाँ पे आएगा चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नोट सेंड टू बैंक, बट नोट सेंड टू बैंक। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 2000। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। मतलब कि बैंक को डायरेक्टली पेमेंट मिल चुकी है हमारे कस्टमर से, हमें उसका पता नहीं लगा होगा। सो पहले हम इसको क्या करते थे, हम इसको ऐड करते थे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेस करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स। और अमाउंट कितना आ जाएगा अपना, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 3500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। सो इसको पहले हम लेस करते थे क्योंकि हमें कैश बुक में इसकी नॉलेज ही नहीं थी, बट क्योंकि अब हमें रिवर्स चलना है सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा ऐड। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बैंक चार्जेस। और अमाउंट कितना दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है 200। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दे रखा है प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। मतलब कि LIC पे करी है संजय की, और कितने की थी, 1980 की। सो पहले हम इसको क्या करते थे, लेस करते थे, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे ऐड। सो यहाँ पे आएगा एट्थ आइटम, यहाँ पे क्या आएगा प्रीमियम ऑन LIC बाय बैंक। और अमाउंट कितना था, अमाउंट था 1980। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है अ बिल ऑफ ₹3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। मतलब कि हमें किसी कस्टमर ने हमें बिल दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, तो हमने वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कैश रिसीव कर लिया, बट वो डिसऑनर हो चुका है और हमने नोटिंग चार्जेस मतलब कि हमने चार्जेस पे करे बैंक को 100 रुपीज़। सो हम इसको पहले क्या करते थे, पहले हम इसको करते थे लेस, क्योंकि हमने कैश बुक में दिखा दिया होगा कितना अमाउंट कलेक्ट हो चुका है, बट पासबुक में जब हमने देखा कि वो डिसऑनर हो चुका है तो उतना ही अमाउंट क्यों रखा होता था, माइनस। बट क्योंकि अब हम रिवर्स चल रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा ऐड। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आइटम नंबर 8 डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। सो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड। और उसके बाद कितना अमाउंट था, अमाउंट था आपका 3100। सो सारी की सारी जो आइटम्स दे रखी तो हमने कंसीडर कर ली। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है अपना इन दोनों का टोटल करना। सो प्लस आइटम का टोटल कितना आया, इसका टोटल आया आपका 17,780। और जो माइनस आइटम थे इसका टोटल कितना आया आपका, इसका टोटल आया आपका 28,750 रुपीज़। सो क्योंकि हमने शुरू किया था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, सो जो अपना आंसर है वो भी क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस किस तरफ आएगा, माइनस साइड। सो 28,750 में से जब आप 17,780 माइनस करोगे सो ये आएगा आपका 10,000
₹970। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओवर ड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो अगर हमने BRS शुरू की है पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, सो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस से शुरू करी है पासबुक के, सो जो बैलेंस आएगा कैश बुक को वो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस। सो ये था जो BRS चैप्टर आपका जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको इसमें किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, सो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask simply in the comment section, and don't forget to share this channel with your friends. Thank you. Bye bye.